नमस्कार। अभी हम कैरा प्रखंड में हमारे साथ जो है कोसी प्रमंडल के युवा अध्यक्ष सोहन झा जी हमारे साथ हैं और बेबाक युवा नेता हैं जो किसी भी सभा में जाते हैं तो इनकी जो है बातों को सुनने के लिए लोग वहाँ हुजूम जमा हो जाता है। फिलहाल जो है प्रशांत किशोर जी 13 तारीख को सहरसा आने वाले हैं, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जनसैलाब होगा सहरसा में। प्रशांत किशोर जी को कौन नहीं सुनना चाहता है। अभी बिहार में अगर सबसे अधिक चर्चा का विषय बना हुआ है तो वो जनसुराज पार्टी और आदरणीय प्रशांत किशोर जी का संकल्प। तो प्रशांत किशोर जी सहरसा आएंगे तो यहाँ जनसैलाब होगा। पूरा शोर बाजार और शोर बाजार के आसपास लगभग 5-7 किलोमीटर में सारी सड़कें जाम होगी, हर गली जाम होगा। आप जो है ज्यादातर युवा को भी ले जाते हैं और खास करके युवा अध्यक्ष भी हैं, तो युवा को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम सभी युवाओं को यही संदेश देना चाहेंगे आपके माध्यम से कि आप प्रशांत किशोर जी के साथ जुड़िए, प्रशांत किशोर जी के विचारधारा को समझिए, क्योंकि आगे का जो भविष्य है वो हम युवाओं से जुड़ा हुआ है। आज जिस तरह से बिहार में जात पात के नाम पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है, धर्म के नाम पर गुमराह किया जा रहा है, युवाओं के अधिकार को छीनने का काम किया जा रहा है। आज 8-10-12 हजार के नौकरी के लिए युवा अन्य प्रदेशों में भटक रहा है। आज युवा अशिक्षित रह रहा है, नशे का शिकार हो रहा है। अगर इन सब से आगे बढ़ना है तो हर युवा को जनसुराज पार्टी से जुड़ना चाहिए, आदरणीय प्रशांत किशोर जी के विचारधारा को अपनाना चाहिए और प्रशांत किशोर जी के विचारधारा को जन जन तक पहुंचाकर बिहार में व्यवस्था परिवर्तन लाकर बिहार को परिवर्तन की राह पर ले जाना चाहिए। युवाओं को क्या फायदा मिलेगा इन पार्टी से, जनसुराज पार्टी से? युवाओं का भविष्य बदल जाएगा। सबसे पहले तो पलायन रुक जाएगा। युवाओं का पलायन जब रुकेगा, युवा जब शिक्षित होने लगेगा तो निश्चित तौर पे बिहार में परिवर्तन आ जाएगा और बिहार का जब युवा परिवर्तन हो जाएगा तो हमारा बिहार पूरा परिवर्तित हो जाएगा और देश के 10 अग्रणी राज्यों में गिनती आएगा बिहार राज्य का। युवा जो है ज्यादातर नशे का शिकार करते जा रहे हैं और खास करके बीमार होकर हॉस्पिटल जा रहे हैं और जनसुराज के सूत्रधार भी कहते हैं कि जब हमारी सरकार आएगी तो युवाओं को रोजगार देंगे। क्या सफल हो पाएगा उनका योजना? बिल्कुल। प्रशांत किशोर जी ऐसे कुछ भी नहीं बोलते हैं। उनका पूरा विजन तैयार है। उनसे बड़े बड़े न्यूज चैनलों द्वारा पूछा गया, जो आप जो बताते हैं क्या आपकी सरकार बनेगी तो आप सबको रोजगार तुरंत दे देंगे 1 साल के अंदर? बोला हाँ, हमारे पास सब कुछ है, हमने सारा खाका तैयार कर रखा है। पक्ष के नेता और वो भी तो वादा करते हैं विकास की, जो हम युवाओं को रोजगार देंगे। हाँ, तो उन्हें तो मौका मिला। लालू यादव जी 15 साल राज किए हैं। अभी 3 साल उप मुख्यमंत्री के पद पर उनका लड़का रहा है तेजस्वी यादव। 20 साल से नीतीश कुमार जी राज कर रहे हैं। अब किस बात का मौका, क्या मौका? मतलब वही बात है कि इतना दिन जो ठगे सो ठगे, एक बार और ठगने का मौका दे दीजिए। अब उनको मौका बिहार की जनता देने वाली नहीं है। बिहार की जनता बदल गई है। बिहार की जनता बदलाव चाह रही है। बिहार की जनता आदरणीय प्रशांत किशोर जी के बातों को सुनने का काम कर रही है, उस पर अमल करने का काम कर रही है और आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता व्यवस्था परिवर्तन करने का काम करने जा रही है। कांग्रेस भी तो वादा कर रही है हम भी रोजगार देंगे, पलायन की बात वो भी। अब जनसुराज प्रशांत किशोर जी कह रहे थे कि हम जो है रोजगार लाएंगे बिहार में ही, पलायन रोकेंगे। अब कांग्रेस भी कहता है कि हम भी रोजगार देंगे। भाई, तो कांग्रेस की तरफ भागेंगे लोग। देखिए, जब से हमारा देश आजाद हुआ ना, तब से कांग्रेस का ही राज रहा है और बिहार में तो 35 साल कांग्रेस का शासन रहा है। उस समय क्यों नहीं पलायन रोका? जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय में बिहार बहुत आगे था, लेकिन कांग्रेस की सरकार ही तो बिहार को इस गर्त में उस समय ले गई थी। अब बचा खुचा जो था वो एनडीए सरकार ले गया। तो अब किस बात पे विश्वास करें? बिहार की जनता अब किसी पार्टी के झांसे में आने वाली नहीं है। बिहार की जनता जनसुराज पार्टी के साथ जा रही है। व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए बिहार की जनता तैयार है। आप जो है ज्यादातर मांगों को लेकर जो है सड़क पे निकलते रहते हैं और सहरसा की जो सबसे बड़ी समस्या जो है जाम को लेकर, ओवरब्रिज का मामला काफी आपने उठाया, उसमें क्या उम्मीद लग रहा है कि जनसुराज आते ही ये सपना भी पूरा हो पाएगा सहरसा वासियों? बिल्कुल होगा। जब हमारा संकल्प वही है, हमने अपने जीवन का सब कुछ दांव पर लगा दिया सहरसा के विकास के लिए, सहरसा को जाम से मुक्त कराने के लिए, सहरसा में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था बनाने के लिए, तो निश्चित तौर पे हम जहां हैं, हम क्यों प्रशांत किशोर जी के साथ हैं? क्योंकि प्रशांत किशोर जी का सोच और विजन हमारे लड़ाई से बिल्कुल मेल खा रहा है। इसीलिए हम प्रशांत किशोर जी के साथ हैं और जिस दिन हम पावर में आ जाएंगे, हमारी जनसुराज पार्टी पावर में आ जाएगी, तो हमारा सहरसा जिला बिहार का सबसे सुंदर जिला होगा और सबसे विकासशील जिला होगा। अच्छा, आप संभावित भावी प्रत्याशी भी हैं और टिकट के लिए भी आपने पर्चा भरा है। अगर जनसुराज पार्टी आपको टिकट नहीं देती तो आपकी रणनीति क्या रहेगी?
कुछ नहीं, जनसुराज पार्टी के हम साथ थे, साथ हैं, साथ रहेंगे। प्रशांत किशोर जी के विचारधारा को सुनकर के हम आए हैं। और जहां तक बात टिकट की है, तो टिकट प्रशांत किशोर जी ने साफ कहा है कि जनता तय करेगी। इस सहरसा विधानसभा की जनता अगर मेरे संघर्ष को देखी है और वो चाहेंगी कि नहीं, सोहन झा जैसे संघर्षशील युवा को मौका मिलना चाहिए, तो प्रशांत किशोर जी मुझे चुनाव लड़ाएंगे। अगर जनता नहीं चाहेगी तो हम लड़के भी क्या करेंगे, लेकिन हम जनसुराज पार्टी के साथ हैं और साथ रहेंगे।